प्रणाम जी, सभी को राम राम। सनातन धर्म की जय। 370 ख़त्म हुए, अब कुछ साल हो चुके हैं। हालांकि कई लोग तो अभी भी इसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये वापस आ जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उनके क्या क्या अपने अपने क्या क्या दिलचस्पी है 370 को लेकर, लेकिन आम आदमी 370 से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना हो। आम आदमी को डेवलपमेंट चाहिए, आम आदमी को नौकरी चाहिए, आम आदमी को जो है उनका घर बार ठीक चलता रहे। लेकिन इसी बीच में आज जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जाने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट हुई है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट, जिनके जो चीफ पैटर्न हैं संजय कुमार जी आज हमारे साथ बातचीत करेंगे और ये बिहार से हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 370 के बाद पहली बार किसी ने बिहार से आकर यहाँ पर पार्टी स्टार्ट की है। क्या इनका एजेंडा है पार्टी को लेकर और क्या ये जम्मू कश्मीर को किस तरह से देखते हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपने एक पार्टी शुरू की और 370 ख़त्म होने के बाद ये पहली पार्टी है जो आपने शुरू की है बिहार से। क्या सोच के आपने पार्टी शुरू की? और यहाँ पर तो जैसे सेंटर से कई बार कहते हैं कि परिवारवाद, बाप बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकारें चलती रही हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ नया विकल्प होना चाहिए? पहली बात तो आशीष जी है कि मैं पार्टी बनाने के लिए बिहार से नहीं आया था, बल्कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा बन के पिछले 22 वर्षों से मैं यहीं हूँ और यहाँ के सुख दुख में शामिल रहा हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक अपॉर्चुनिटी भी मिली और पिछले 22 वर्षों से जिस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाया गया था, लगा कि अगर उसको एड्रेस करना है तो उसके लिए एक मंच की आवश्यकता है और वो मंच पॉलिटिकल मंच ही होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की स्थापना की गई। मेरे और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के बहुत हित मित्रों ने मिलकर हम लोगों ने इस पर विचार किया और इस पार्टी का निर्माण किया। पिछले साल अगस्त माह में चुनाव आयोग ने भी इसको पंजीकृत कर लिया अपने साथ। अच्छा सर, किस तरह से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर को, यहाँ के जो हालात हैं? क्योंकि इंटरनेशनल फोरम तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है बहुत पहुँचता है, और 370 से पहले और बाद आपको लगता है कि कुछ सुधार आया है यहाँ की, मतलब टेररिज्म के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर? क्या डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें देखी जा रही हैं यहाँ पर? देखिए, हर स्तर पे सुधार आया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी भी अपनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो सुधार आए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उस बारे में भी हम खुलकर ईमानदारी पूर्वक बोलेंगे। लेकिन पिछले 22 वर्षों के अनुभव में जो सबसे बड़ी बात मुझे जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि लोग एक रूहानी स्तर पे फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकते, लेकिन वो एक फीलिंग है और ये बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, किसी कार्यकाल में थोड़ा कम होगा, किसी कार्यकाल में थोड़ा ज़्यादा होगा, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इस आर्टिकल के हटने के बाद जो एक ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि समाज के विचारकों को बैठ के इस पे चिंतन मनन करना चाहिए और उसको एक सकारात्मक दिशा देने के लिए काम करना चाहिए। संजय जी, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी हैं, तो यहाँ पर जो पार्टीज़ रही हैं, चाहे अभी कुछ देर से बीजेपी ने सत्ता संभाली है, यहाँ पर हमेशा कश्मीर की ही पार्टीज़ जो हैं सत्ताधारी रही हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने उस हिसाब से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के बारे में सोचा, या उनकी वजह से ही जो बार बार वो बातें करते रहे हैं, कभी पाकिस्तान की, कभी टेररिज्म की, और उसके बाद 370 हटाया गया? देखिए, डेवलपमेंट की बात मैंने पहले भी कहा कि एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो देखेंगे पुराने जो यहाँ के दल हैं, उन्होंने अपने दल और अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा फोकस किया, ये सच है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तो बड़े पैमाने पे लोगों को आर्टिकल 370 को जानना और विशेषकर उसके अहमियत को जानना, ये लोग सजग नहीं थे इस बारे में। आर्टिकल 370 हटा तो बहुत राजनीतिक दल और नेताओं को लगा कि शायद उनको बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन लोगों ने देखा कि इस आर्टिकल ने तो कुछ राजनीतिक दल और राजनीतिक परिवारों को ही समर्थन दिया है और उनको सुविधाभोगी बनाया है, उनके लिए तो कुछ किया नहीं है। आज जब विकास होने लगा, रोड की,
इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आने की भी जिस तरह से एक माहौल बन रहा है, शायद होना भी शुरू हुआ है। इससे जब ये हुआ और ख़ासकर जब लोगों को लगा कि आम प्रशासन में उनकी भी सुनवाई है और स्थानीय स्तर पे विकास में उनकी भी सहभागी है, तो पूरे जम्मू कश्मीर का सेल्फ एस्टीम, आत्म स्वाभिमान बहुत हाई हुआ है। और किसी भी समाज, व्यक्ति और राज्य के लिए जब तक वहाँ का सेल्फ एस्टीम हाई नहीं होता तब तक आप उससे एंटरप्रेन्योरशिप की उम्मीद कर ही नहीं सकते। लेकिन आर्टिकल 370 के पहले वाली जो स्थिति थी उसमें किसी में एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकता था। तो एक जो बड़ी बात है कि लोगों ने रूहानी स्तर पे एक फ्रीडम का ये किया, और दूसरा लोगों में एक एंटरप्रेन्योरशिप आप देखेंगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोगों में। और आम तौर पे लोगों को एडुकेट किया गया था, तालीम दी गई थी कि नौकरी आपको नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए लड़ो, नौकरी केवल सरकार देती है। लोग अभी समझने लगे हैं कि सरकारी नौकरी की एक लिमिटेशन है, हमको आगे बढ़ के भी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और जिन लोगों ने इस तरह की नैरेटिव बनाई है, कहीं ना कहीं उनके 3 पीढ़ियों को उन लोगों ने पीछे ढकेल दिया है। तो इस आर्टिकल के हटने से सूक्ष्म स्तर पे बहुत सारे बदलाव हैं जो शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं। मैं जी एक आखिरी सवाल करूंगा कि एक समय था यहाँ पर जब सेपरेटिज़म की एक बड़ी यहाँ पर चलता था, सेपरेटिस्ट हुर्रियत, तो कभी ये बंद की कॉल दे रहे हैं, लड़कों को उकसा रहे हैं जाओ पत्थरबाजी करो, हर शुक्रवार को इन्होंने जो है बंद की कॉल दे देनी। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर होती थी, और आज समय ऐसा है कि वो दफ्तर सारे बंद हो गए। आज अगर कोई गलती से उनके नाम पर कोई चिट्ठी निकाल भी आता तो वो माफ़ीनामा भी मांगते हैं। तो एक बड़े स्तर पर वो सेपरेटिज़म का जो है खात्मा भी हुआ है। और जहाँ पर जिस लाल चौक पर पहले आज़ादी लिखा होता था, आज वहाँ पर तिरंगा झंडा, आप भी देखे होंगे वहाँ पर तिरंगा झंडा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने महसूस की होंगी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का भी दफ्तर लाल चौक पे ही है, और घंटा घर के बाद सबसे बड़ा तिरंगा आपको हमारे ही दफ्तर पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी उसका रिनोवेशन वगैरह चल रहा है। और ये सब चीज़ हुआ पॉलिटिकल विल की कमी के कारण। आज कोई एक नेता आया और नेता और पार्टी बाध्य हुआ कि देश का जनमानस कैसा है। लोग भारत की परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों पे समझौता नहीं करना चाहते। राजनीतिक नेताओं और दलों को जब ऐसा लगा, और उससे जो एक जो विल पावर आया, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी, वो सबने मिलके इस तरह के उपाय करने और इस तरह के समाधान देने में सफल रहे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका बहुत। संजय कुमार जी हैं जो कि खुद बिहार से हैं, लेकिन इन्होंने 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। और इनका साफ कहना है कि 370 के बाद इन्होंने कई सारे बदलाव यहाँ देखे हैं, और बात इन्होंने भी सिर्फ डेवलपमेंट की है। और साथ ही में सबसे बड़ा जो एजेंडा है इनका वो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है। फिलहाल आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, सभी को राम राम।